नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लाए आपके लिए क्लास 11th मैथ के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपको पता होगा कि आपके जो अर्धवार्षिक में आपके चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 7 इस चैप्टरों को पूछा जाना है। ठीक है, तो जो कि आपके जो एमपी बोर्ड ने जारी किया था पीडीएफ, उसमें बताया गया था कि आपको जो अर्धवार्षिक में है 4 चैप्टर पूछे जाएंगे 1, 3, 5, 7 क्लास 11th मैथ में। तो इस वीडियो में हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। सिर्फ आपको क्या है कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए कि यह सवाल इस तरीके से होगा, तो अगर संख्या चेंज हो जाए तो भी सवाल उसी तरीके से होगा, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने हर टाइप के सवाल इसमें रखे हैं जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला सवाल ना हो। बेसिकली यह क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, जो विद्यार्थी है या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो दोस्तों विद्यार्थी की जगह पर आप यहाँ पर आपसे क्या और अंग्रेजी भी कह सकता है, अंग्रेजी का तो यहाँ पर दिया है। इसके अलावा कई सारे प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पर आपको क्या ABC भी दे सकता है कि A और B, 100 विद्यार्थी की जगह हिंदी की जगह A दे देगा, अंग्रेजी की जगह B दे देगा। इसी प्रकार सवाल संख्या चेंज कर सकते हैं या नाम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से सवाल होगा। आगे देखते हैं, दूसरा है, यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हों कि A यूनियन B के 18, A के 8 और B के 15 अवयव हों, तो A सबनिष्ठ B के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से इसमें फॉर्मूला लगेगा और इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि A और B दो असंयुक्त समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि N A यूनियन B बराबर NA प्लस NB। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपको फाइनल एग्जाम में भी शायद एक बार पूछा गया है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लीजिए। फिर है, निम्न का वेन आरेख बनाइए। यहाँ पर पहला है A यूनियन B का B पर डैश लगा हुआ है, फिर है A डैश यूनियन B डैश, फिर है पुस्तक में A यूनियन B सबनिष्ठ A यूनियन C। ठीक है, और चौथा है A डैश सबनिष्ठ C माइनस B। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके मैथ से ही लिया गया है, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो आपको अगर आप वेन आरेख बनाना जानते हैं तो अगर संख्या यहाँ पर क्या दिया गया है A डैश से, ठीक है, यूनियन B डैश दिया गया है, इसकी जगह पर आपको C डैश भी दे सकते हैं। तो आपको अगर बनाना आता है वेन आरेख किस प्रकार बनाते हैं, तो आप कोई भी आरेख आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पाँचवा है हमारा, यदि U बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A बराबर 2, 4, 6, 8 तथा B बराबर 2, 3, 5, 7 तब सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें निकालना है, A यूनियन B पर डैश बराबर A डैश सबनिष्ठ B डैश, फिर सेकेंड है A यूनियन B डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। तो यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया तो आपको क्या इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें संख्या चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या आपको 7 तक संख्या दे देंगे, यहाँ पर कुछ संख्या कम कर देंगे, यहाँ पर कुछ बढ़ा देंगे, इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या डैश लगा दिया, यहाँ पर डैश हटा दिया जाएगा, यहाँ से भी हटा दिया जाएगा। तो क्या आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप A डैश निकालना जानते हैं, B डैश निकालना जानते हैं और यूनियन सर्वनिष्ठ निकालना जानते हैं, तो आप A डैश B डैश का सर्वनिष्ठ आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, बस आपको निकालना आना चाहिए, कुछ सवाल कोई भी आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, छठा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय भी कोई भी ऐसा नहीं कि मैथ से ही प्रश्न आए, वो सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर क्या ABC दिया है, फिर है हमारा -1, 0, 1, 1, 2 और यहाँ पर 2 है, तो इसका हमें क्या उप समुच्चय निकालना है। इसकी जगह आप यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है 2, 4, 6 के आप क्या है उप समुच्चय लिखिए, तब कहेंगे आप मैथ से ही नहीं आया, तो क्या है आपको निकालना आना चाहिए। आप कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आपसे ऐसा भी दे सकते हैं A B C और D, किसी भी प्रकार से आ सकता है। ठीक है, और संख्या भी बीच में दे सकते हैं, ऐसे दे दिया A, फिर 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया। तो अगर आपको वो समुच्चय निकालना आता है तो आप आसानी से कोई भी आया आप कर सकते हैं। फिर जो लास्ट है हमारा, ठीक है, समुच्चयों A B के लिए सिद्ध कीजिए कि PA सबनिष्ठ B बराबर PA सबनिष्ठ PB। दोस्तों ये MP में 2018 के पेपर में आया था, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सेम टू सेम आ जाएंगे, लेकिन पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा, सिर्फ आपको क्या संख्या को चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।